हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सिविल साइट वर्क के एक महत्वपूर्ण टेस्ट को समझेंगे। कंक्रीट फ्लो टेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, जिसका उद्देश्य कंक्रीट की फ्लोएबिलिटी और वर्कएबिलिटी साइट कंडीशंस के अनुसार सही है या नहीं चेक किया जाता है। यह टेस्ट खास तौर पर हाई वर्कएबिलिटी कंक्रीट और सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के लिए किया जाता है। फ्लो टेस्ट से कंक्रीट का एक्चुअल साइट बिहेवियर साफ साफ समझ में आता है और यह पता चलता है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर में प्रॉपरली फिल हो पाएगी या नहीं। इस टेस्ट की मदद से कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है, क्योंकि सही फ्लो होने पर कंक्रीट वॉइड्स में अच्छे से भरती है और हनीकॉम्बिंग जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। फ्लो टेस्ट करने के लिए फ्लो टेबल और फ्लो मोल्ड का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले फ्लो टेबल को अच्छी तरह क्लीन करके हल्का गीला किया जाता है ताकि कंक्रीट चिपके नहीं। इसके बाद फ्लो मोल्ड को टेबल के बिल्कुल सेंटर में रखकर फ्रेश कंक्रीट को एक ही लेयर में भरा जाता है और ट्रॉवल की मदद से सरफेस को लेवल किया जाता है। मोल्ड भरने के बाद उसे सीधी डायरेक्शन में धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है, जिससे कंक्रीट अपने आप फैलने लगती है। इसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार फ्लो टेबल को 15 बार ड्रॉप किया जाता है, जिससे कंक्रीट और ज्यादा स्प्रेड होती है और अपना नेचुरल फ्लो दिखाती है। स्प्रेड होने के बाद कंक्रीट का एवरेज डायमीटर मेजर किया जाता है। जनरली नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए कंक्रीट का फ्लो 650 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए, जिसे फ्लो वैल्यू कहा जाता है। फ्लो टेस्ट के रिजल्ट से साइट इंजीनियर यह समझ सकता है कि कंक्रीट यूज करने लायक है या नहीं। अगर फ्लो बहुत कम होगा तो कंक्रीट स्टिफ होगी और प्रॉपर फिलिंग नहीं कर पाएगी, जबकि फ्लो बहुत ज्यादा होने पर सेग्रीगेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इस तरह फ्लो टेस्ट साइट पर कंक्रीट की क्वालिटी डिसाइड करने में मदद करता है और स्ट्रक्चर की ओवरऑल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी को इंश्योर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।